को देख लिया था। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट से हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के विषय में, जो साइटोस्केलेटन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आइए जानते हैं व्हाट आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स है क्या? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर माइक्रोस्कोपिक हालो ट्यूब मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन दैट आर अ पार्ट ऑफ द सेल साइटोस्केलेटन। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है ये साइटोस्केलेटन का एक पार्ट होता है जो अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के सब यूनिट से मिलकर बना होता है। अगर इनके नेचर की बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हालो होते हैं और ट्यूब लाइक होते हैं। अर्थात ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है विच एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पूरे एक्सटेंशन अगर पूरे हम लेंथ में देखें तो ये फैले रहते हैं। और इनका नेचर जो होता है ये बहुत ही अतिसूक्ष्म होते हैं, खोखला होते हैं और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होते हैं। और क्या होते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में आप देखिए, इस फिगर में आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है साइटोस्केलेटन का। और साइटोस्केलेटन का ये जो आप देख रहे हैं ये हालो और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये क्या है? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है विच एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। जो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर जो है थ्रू आउट द एक्सटेंशन में देखने को मिलता है। थ्रू आउट एक्सटेंड होते हैं, सब जगह पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं? ये साइटोस्केलेटन के ही एक पार्ट होते हैं जो अल्फा और बीटा नामक दो प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। और इनका अगर हम नेचर की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हालो होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक, विच एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंड थ्रू आउट द सेल्स प्रोवाइडिंग इट विथ प्रॉपर शेप एंड कीपिंग द ऑर्गेनल्स इन प्लेस। अर्थात माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं, पूरे सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और ये सेल को एक प्रॉपर शेप प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? अर्थात ये सेल को एक प्रॉपर शेप प्रदान करते हैं। ये एक ढांचा होते हैं, एक सांचा बनाते हैं और उसी पर सेल अपना स्ट्रक्चर देता है, ठीक। एंड कीपिंग इट विथ ऑर्गेनल्स इन प्लेस, अर्थात हर एक ऑर्गेनल्स को अपने स्थान पर फिक्स रहने के लिए, मूवमेंट कराने के लिए, अर्थात कुल मिला के ये पूरे ऑर्गेनल्स को भी क्या करते हैं? साधे रहते हैं। अर्थात पूरे ऑर्गेनल्स को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए भी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन का क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है। अगर इनके साइज़ की बात करें तो 24 नैनोमीटर थिक होते हैं। अर्थात ये कितने मोटे होते हैं? 24 नैनोमीटर ये क्या होते हैं? मोटे होते हैं। और ये साइटोस्केलेटन का सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। दे फैसिलिटेट सेल मूवमेंट, सेल डिवीजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल विद इन द सेल्स। इनका अगर फंक्शन की बात करें कि क्या इनका इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, तो ये क्या करते हैं? सेल को मूवमेंट प्रदान करते हैं। सेल डिवीजन में इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ट्रांसपोर्टेशन में, अर्थात सेल के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी होते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के माध्यम से ही होता है ना, विद इन द सेल। अर्थात सेल के अंदर जितने भी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किसके सहायता से होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की सहायता से इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। सेल डिवीजन में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है और साथ ही साथ सेल के मूवमेंट कराने में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। They are also involved in the cell division of chromosomes during the process of the mitosis and in locomotion। अब देखिए इनका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है ये आप बिल्कुल रिमार्क करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका क्या होता है? ये सेल डिवीजन में इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेल डिवीजन के समय क्या करते हैं? ये क्रोमोजोम को अलाइनमेंट देते हैं और साथ ही साथ क्रोमोजोम को स्पिंडल फाइबर के माध्यम से क्या करते हैं? सेपरेट आउट करने का काम करते हैं। तो सेल डिवीजन के समय क्रोमोजोम को सेपरेट करना और उनको एक अलाइनमेंट में ले आने का काम जो है कौन करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्पिंडल फाइबर की सहायता से, जो स्पिंडल फाइबर्स होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही भाग हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? क्रोमोजोम को एक अलाइनमेंट में लाते हैं और साथ ही साथ क्रोमोजोम को सेपरेट आउट करने का, सेग्रीगेट करने का भी काम कौन करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक बार फिर से इनके रोल को समझिए। इनका रोल क्या होता है? सेल को मूवमेंट कराने में, सेल डिवीजन में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स में, साथ ही साथ ड्यूरिंग द माइटोटिक डिवीजन के समय क्या करते हैं? ये क्रोमोजोम को सेपरेट आउट करने का काम करते हैं, क्रोमोजोम को एक अलाइनमेंट में ले आने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पिंडल फाइबर, है ना। आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये किसका है? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें दो प्रकार के प्रोटीन आपको देखने को मिल रहे हैं, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। कौन से? अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन। अर्थात दो प्रकार के हेटेरोडाइमर्स होते हैं। अर्थात ये दोनों प्रोटीन्स मिलकर क्या करते हैं? एक सिलेंड्रिकल, एक हालो, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एक हालो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, है ना।
आइए देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर के विषय में। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स के रूप में अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। दे आर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। अर्थात ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है वो कहाँ मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। During the interphase, most of the animals cells consist of the microtubules organizing center। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर देखने को मिलता है वो मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स के अंदर किस फेज में मिलता है? इंटरफेज में देखने को मिलता है। एट द टाइम ऑफ द इंटरफेज, सेल डिवीजन में जब इंटरफेज आता है, इंटरफेज के समय मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर आपको देखने को मिलेगा। अर्थात जब उसको आप माइक्रोस्कोप की सहायता से आप इंटरफेज में देखेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। क्या? अर्थात माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर आपको विजिबल होगा, दिखाई देगा। सेवरल प्रोटीन्स आर बाउंड टू माइक्रोट्यूब्यूल्स नेमली डाइनिन एंड काइनेसिन। अर्थात ये डाइनिन और काइनेसिन नामक प्रोटीन से मिलकर क्या होते हैं? बाइंड होते हैं, बंधे होते हैं। तो इनको बाउंड करने का जो काम करते हैं वो कौन से प्रोटीन होते हैं? विभिन्न प्रकार के प्रोटीन इसमें देखने को मिलेंगे आपको। अल्फा ट्यूबुलिन देखने को मिल रहा है, बीटा ट्यूबुलिन देखने को मिल रहा है। डाइसिन और काइनेसिन जो होता है इनको बांधने का काम करता है, इनको बाउंड करने का काम करता है। ठीक। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड ऑफ सब यूनिट्स कॉल्ड एज द ट्यूबुलिन। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है छोटे छोटे सब यूनिट्स मिलकर बना होता है। ये जो सब यूनिट्स होते हैं ये अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन्स के होते हैं और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल के अंदर। ईच ट्यूबुलिन्स इज मेड ऑफ अल्फा एंड अ बीटा ट्यूबुलिन। मैंने बताया कि प्रत्येक ट्यूबुलिन जो होते हैं वो अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन से बने होते हैं। अल्फा एंड बीटा इज द सब यूनिट ऑफ द प्रोटीन। अर्थात ये प्रोटीन के सब यूनिट से ही होते हैं। ये अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन मिलकर ही माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण करते हैं। दस ट्यूबुलिन इज अ हेट्रोडाइमर। जैसा कि मैंने बताया ट्यूबुलिन क्या होते हैं? हेट्रोडाइमर्स होते हैं। हेट्रोडाइमर्स माने क्या हो गया कि दो प्रोटीन मिलकर बना रहे हैं, एक अल्फा ट्यूबुलिन एक बीटा ट्यूबुलिन, दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो इसको हम ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर कहते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्ले, अब ये देखिए ये दिया है कि आप देखिए डीएनए बन रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, फिर यहाँ आपको ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगा, एमआरएनए। एमआरएनए के बाद ट्रांसलेशन के दौरान ये दो प्रकार के प्रोटीन बनते हैं, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। दोनों आपस में जब बाइंड कर जाते हैं तो बच्चों ये बन जाता है ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर्स बन जाता है। ये आपको सेल के अंदर ही देखने को मिलेगा अंडर द प्रोसेस ऑफ द सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा के तहत ही ये फॉर्मेशन, कोई भी प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन की प्रक्रिया सेंट्रल डोग्मा के द्वारा ही होता है। तो ये प्रक्रिया आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो आइए अगले एस्पेक्ट से हम बात करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्ले अ वाइटल रोल इन द ऑल यूकैरियोटिक सेल। प्रत्येक यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का बहुत ही वाइटल रोल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। दीज सेल्स release protein tubulin in a normal manner that involves transcription of the cell coding for protein tubulin। अर्थात ये भी जिस प्रकार से आप सेंट्रल डोग्मा देखें कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं सबके अंदर सेंट्रल डोग्मा देखने को मिलता है, ठीक इसी प्रकार से ये भी सेंट्रल डोग्मा के नॉर्मल मैनर्स के द्वारा ही देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ डीएनए बन रहा है, रेप्लिकेशन के द्वारा बहुत सारे डीएनए की कॉपी बन जाते हैं। फिर डीएनए के टेम्पलेट पर क्या देखने को मिलता है? एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस द्वारा, और फिर इसी एमआरएनए से एक कोड करने वाले, एक कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट करने वाला ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है और वो प्रोटीन का निर्माण करता है। और वो प्रोटीन कौन है? अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। ये अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन आपस में क्या करते हैं? बाइंड कर जाते हैं। तो क्या बनाते हैं? ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर बनाने का काम करते हैं। तो वही इसमें कह रहा है कि ये भी क्या करते हैं? प्रोटीन रिलीज करते हैं और ये नॉर्मल मैनर के द्वारा होता है अंडर द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। और जो कोडिंग करते हैं किसके लिए? ट्यूबुलिन प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। ठीक। which yield RNA and followed by the transcription of mRNA to produce protein। जैसा कि कह रहा है कि ये क्या करते हैं? डीएनए क्या करते हैं? डीएनए के टेम्पलेट पर एमआरएनए बनता है अंडर द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, और फिर ये एमआरएनए क्या करता है? प्रोटीन रिलीज करने का काम करता है। और वो प्रोटीन कौन होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक। तो ये प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये भी प्रोसेस क्या है? एक सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि डीएनए के टेम्पलेट पर एमआरएनए बनता है अंडर द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, और फिर ये ट्रांसलेशन की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, जिसमें प्रोटीन बनता है। और ये प्रोटीन कौन होता है? अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। ये अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन आपस में कंबाइंड कर जाते हैं। बाइंड करने के बाद ट्यूबुलिन हेट्राडाइमर बनाते हैं, और ये सभी ट्यूबुलिन हेट्राडाइमर आपस में अरेंज होकर ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स का इन द फॉर्म ऑफ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। आइए हम लोग अब बात कर लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन से, अर्थात इनका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है। आइए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की हम बात करें तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। पहला है सेल मूवमेंट।
माइक्रोट्यूब्यूल्स गिव्स स्ट्रक्चर्स टू सिलिया एंड फ्लैजिला, अर्थात सिलिया और फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो इसी के फ्रेमवर्क पर बना होता है। किसके फ्रेमवर्क पर? माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक फ्रेमवर्क बनता है, एक ढांचा बनता है, और उसी पर किसी भी एनिमल्स का फ्लैजिला या सिलिया का निर्माण होता है। तो जो फ्लैजिला और सिलिया बनता है वो किस